बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ लाइन के बारे में बात हो रही है, आपको लाइफ लाइन के बारे में मैं सिखा रहा हूँ। तो इस सिलसिले में ये तीसरा पार्ट है, थर्ड लेसन है आप लोगों के लिए। तो इसमें हम मज़ीद लाइफ लाइन के बारे में सीखेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि लाइफ लाइन जितनी गोलाई में होगी इतना इंसान जिंदा दिल होगा, यारों का यार होगा, उसके अंदर एनर्जी बड़ी पाई जाएगी, दूसरों का भी सोचेगा, अपना भी सोचेगा और ज़िंदगी में भरपूर ज़िंदगी गुजारेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर यही लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आ जाए तो क्या होगा? देखिए, ज़िंदगी में जितनी भी आपको सुख मिलते हैं ना, ये होता है अंगूठे का लास्ट वाला फोर। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी जिंदगी की लाइन गुलाई में होगी, इतना आपके पास ये जो वीनस माउंट होता है ना, इसका एरिया बड़ा हो जाता है। तो वीनस माउंट जितना बड़ा होगा, इतनी आपके पास दौलत ज्यादा आएगी, रुपया पैसा आएगा और आप भरपूर जिंदगी गुजारेंगे। जिंदगी के हर पहलू में आपको कामयाबियां मिलेंगी, खुशियां मिलेंगी। लेकिन अगर ये लाइफ लाइन बिल्कुल सीधे खत की तरह सीधी नीचे की तरफ आए, यूं एक लाइन की तरह, अब देखिए वीनस का एरिया कम हो गया है। जैसे ही वीनस का एरिया कम होगा तो वो लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी लकीर की शक्ल में नीचे की तरफ आए और वीनस का एरिया कम हो जाएगा, तो एक तो ऐसा इंसान बड़ी गरीबी वाली जिंदगी गुजारेगा, शादी में उसको कोई खास सुख नहीं मिलेगा, अपने रिश्तों की मोहब्बत सही नहीं मिलेगी, और दूसरी बात यह कि ये बंदा खुद भी ठीक नहीं होगा, नेगेटिव ज़हन का मालिक होगा, खुद गर्ज होगा, सेल्फिश होगा। उसकी इनके हर बात में वो अपनी ज़ात को पहले रखेगा कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। इंतहाई ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं, खुद गर्ज होते हैं, जल्दबाज होते हैं, लालची होते हैं, और अपनी इस लालच की वजह से, जल्दबाजी की वजह से अपने रिश्तों को भी खो देते हैं और बड़ी गरीबी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। हसद, बुग़्ज़, कीना, दूसरों से जलना, हसद करना, ये चीज़ें भी इंसान के अंदर आ जाती हैं। अब मैं आपको लाइफ लाइन के बारे में, उस चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने 1984 में इस इल्म पामिस्ट्री में एक सच्चाई देखी और मैंने ये सोचा कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त इल्म है, इसमें तो वाकई एक सच्चाई पाई जाती है। तो आज मैं आपको उस सच्चाई के बारे में बताऊंगा जो लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। तो वो कीरू की किताब थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपकी दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर ये आपस में मिली हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, ऐसे लोग उस परेशानी को अपने दिल पे लेते हैं। वो परेशानी ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, ओवर थिंकिंग करते हैं, अपनी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, अपने ख़ानदान के साथ जुड़े होते हैं, मज़हब के साथ भी इनका लगाव होता है और अपने ख़ानदान के रस्म व रवाज उनसे भी मोहब्बत होती है। अपनी सारी फैमिली को साथ लेके चलते हैं और कोई भी डिसीजन लेना हो बहुत बोल्ड नहीं होते, बड़ा सोच सोच के, डर डर के डिसीजन लेंगे। फर्ज करें इन्होंने कोई कारोबार करने हैं तो पहले 10 दिन, महीना हो सकता है यही सोचते रहे कि मैं अगर ये काम करूँगा तो ये काम मेरा ख़राब ना हो जाए, मेरा बिजनेस में नुकसान ना मैं कर लूँ। तो हर एक के साथ मशवरे करेंगे, अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और बड़ी सोच विचार के बाद जो है ना ऐसे लोग जो है वो कोई भी काम शुरू करते हैं। अब ये सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ती कैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन सिर्फ आपस में जुड़ी हुई हो, यहाँ पे थोड़े से फासले पे, तो ऐसे लोग नॉर्मल सेंसिटिव होते हैं, ये ओवर सेंसिटिव नहीं होते। लेकिन जो जो ये जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में ज्यादा फासले तक मिली हुई होगी, इतना ही बंदा ज्यादा सेंसिटिव होगा। अब जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन यहां तक मिली हुई है
तो अब क्या होगा, अब ये बंदा ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, यानी कि हर बात में ओवर थिंकिंग करेगा। अगर इसके साथ कोई ज्यादती हो जाएगी, अपने रिश्तेदार अगर इसके साथ कुछ गलत कर देंगे, तो मरते दम तक ये वो बातें भूलेगा नहीं, उनको दोहराता रहेगा, याद करता रहेगा। ऐसे लोग हर वक्त दुखी रहते हैं, इनको यही होता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, दूसरों की छोटी छोटी बातों को लोड करता रहता है और अपने आप को दुखी करता रहता है। तो ये एक समझ लें कि ऐसा इंसान एक नफ्सियाती पेशेंट बन जाता है, इसको आप साइको पेशेंट कह सकते हैं। जब आपकी दिमाग की लकीर और जिंदगी की लकीर यहां तक आपस में मिली हुई हो, तो फिर ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ऐसे लोग आपको अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में भी मिल सकते हैं, जो कोई ज्यादती हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो हर वक्त वो बात नोट करते रहेंगे और फिर वो ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े और फसाद भी बर्पा करते हैं, शरारत करते हैं कि जी ये मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। हर खुशी और गम के वक्त ये लोग एक्टिव हो जाते हैं और ये अपना रोना शुरू कर देते हैं कि जी फलां ने मेरे साथ ये ज्यादती की। यानी कि अच्छी खासी खुशी का मौका भी होगा, उसमें भी ये लड़ाई झगड़ा गिले शिकवे ये ले आएंगे। तो अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो हर वक्त रोता ही रहता है कि मेरे साथ फलां ने ज्यादती कर दी, मेरे साथ फलां ने ज्यादती कर दी, वो जहां पे भी बैठेगा अपने रिश्तों का रोना ही रोता रहेगा कि मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है, ये मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है। तो मेरा एक फैमिली में बंदा था, उसके साथ ये सारी ट्रेजेडी होती रही है और मैंने उसको बड़ी डिटेल के साथ मैंने उसकी लाइफ को रीड किया हुआ है। तो उसका भी सेम यही मसला था कि उसकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा आपस में मिली हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर अगर बहुत ज़्यादा आगे तक मिली हुई हो तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब अगर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में फासला हो, देखिए अगर तो हो थोड़ा सा फासला, इसको हम अच्छा मानेंगे। अगर एक दो लाइनें इसको ऐसे जोड़ देती हैं आपस में, जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर को, तो ऐसा इंसान अपनी मर्जी करने वाला जरूर होता है। लेकिन छोटी छोटी लाइनें जब जिंदगी की लाइन के साथ टच होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान अपनी फैमिली के साथ भी मशवरा जरूर करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मशवरा जरूर करेगा, लेकिन करेगा अपनी मर्जी। इसका मतलब ये होता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जब जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में गैप हो तो ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, जिद्दी नेचर के होते हैं। कभी कभी ये तो किसी के साथ मशवरा करना भी बाज़ दफ़ा पसंद नहीं करते। अगर इनकी दिमाग की लाइन बहुत लंबी हो तो इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, ये खुद को ही हरफ़े आकर समझते हैं, ये समझते हैं कि इनसे ज़्यादा कोई ज़हीन नहीं है। और चूंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसलिए ये किसी से मशवरा करना अपनी तौहीन समझते हैं। और ज्यों ज्यों ये फासला बढ़ना शुरू हो जाता है, इंसान के अंदर हट दर्मी और जिद बढ़ना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन में इतना ज़्यादा गैप आ जाए, इतने ज़्यादा फासले से शुरू हो रहे हो, तो ऐसा इंसान किसी के साथ कोई मशवरा नहीं करेगा, अपनी बात मानेगा। वो समझते हैं कि वो बड़ा साहिब इल्म है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिंदगी की लाइन जो है वो जुपिटर माउंट के ऊपर चली गई है। जब जुपिटर जो होता है, जुपिटर है ही नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो क्या होगा कि अब वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकता है, खुद को ही वो आलिम समझता है, खुद को ही वो ज़हीन समझता है। उसकी नज़र में दुनिया का हर इंसान उसको बेवकूफ़ नज़र आता है, वो अपनी मर्जी करता है और कभी कभी वो बिल्कुल यानी कि अपनी शादी तक को ब्रेक कर लेता है। यानी कि वो समझता है कि उसको ना बच्चों की ज़रूरत है, ना बीवी की ज़रूरत है, वो अकेला ही ज़िंदगी गुजार सकता है। यानी उसके अंदर ईगो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिद इतनी बढ़ जाती है, अना इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने रिश्तों से दूर होता चला जाता है। ऐसे लोग आमतौर पर जो मैंने देखे हैं, ये ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। हो सकता है ये 18 ग्रेड 19 ग्रेड इनके कोई बहुत हाई जॉब इनको मिल जाए और ये किसी अदारे के सरबराह बन जाए। लेकिन होता क्या है कि इनकी ज़िंदगी में रुपया होता है, पावर होती है, अथॉरिटी होती है, लेकिन ऐसे लोग
अंदर से बिल्कुल तनहा होते हैं, सारे रिश्तों को ये छोड़ चुके होते हैं और बढ़ापा इन लोगों का मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं देखा। तो फ्रेंड्स, लाइफ लाइन के बारे में अभी ये सिलसिला जारी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आपको मैं बताता जाऊँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सीख सकें। एक लाइन थोड़ी सी मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। अगर आपकी लाइफ लाइन अंदरूनी मंगल यहाँ से निकले, बिल्कुल ये अंगूठे के साथ जुड़ी हुई, यहाँ से ये अंदरूनी मंगल का उभार है, तो फिर वो मंगल इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी की ये पॉइंट समझ लें, हो सकता है आपको सही समझ ना आए। देखिए, ये होता है आपका अंदरूनी मंगल का उभार, ठीक है। और ये यहाँ से अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन स्टार्ट लेती है, ठीक है, यहाँ से, इसके अंदर से, तो फिर क्या होगा? क्योंकि मंगल इंसान के अंदर मार्स जो है वो गुस्सा और एग्रेशन पैदा करता है, तो ऐसा इंसान बड़ा गुस्से का तेज हो सकता है। ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग अपने रिश्तों के साथ ताल्लुक खराब कर लेते हैं, इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मसले बनते हैं। इस चीज़ को आप यूँ समझ लें, यूँ दिमाग की लकीर है और ज़िंदगी की जो लाइन है वो इस तरीके से शुरू होती है, यूँ, यूँ, यानी कि ये यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से। अगर ज़िंदगी की लाइन यहाँ से ऐसे स्टार्ट ले, तो ऐसा इंसान इंतहाई गुस्से का तेज़ होता है, उसके अंदर बेतहाशा ईगो पाई जाती है, तो इसको हम अच्छा नहीं मानते। तो मैंने आपको बताया था कि ज़िंदगी की लाइन जो है वो 3 जगह से शुरू हो सकती है। अंदरूनी मंगल से स्टार्ट लेगी, इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा कर देगी, यहाँ से स्टार्ट लेगी, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। ये अंदरूनी मंगल से स्टार्ट ले रही है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, और अगर ये बिल्कुल दरमियान से स्टार्ट लेगी तो इसको वैसे मैं सबसे बेहतरीन मानता हूँ, यहाँ से, क्योंकि मंगल का उभार नीचे रह जाता है और जुपिटर का उभार ऊपर रह जाता है। तो अब यहाँ से इन दोनों उभारों के बीच में से ज़िंदगी की लाइन शुरू होगी, तो आपके अंदर मंगल की जो खसूसियात होंगी, गैरत, जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी, वो चीज़ भी आपके अंदर पाई जाएगी। और अगर जुपिटर के साथ भी हल्की हल्की ये टच होगी, तो आपके अंदर नॉलेज होगा, विजडम होगा, लेकिन आप उस नॉलेज और विजडम का गुरूर नहीं करेंगे, बल्कि बड़ी अपनी गुस्सा, ईगो, दिलेरी, बहादुरी, उसको भी, उन जज्बों को भी बड़ा बैलेंस लेके चलेंगे, और जो आपके अंदर नॉलेज पाया जाएगा उसको भी आप जज़ब करेंगे और अपने सारे रिश्तों को लेके चलेंगे, यानी कि आप दूसरों पर अपनी इल्मियत झाड़ना नहीं शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल दरमियान से शुरू होती है, यहाँ से, इसको मैं सबसे बेहतरीन मानता हूँ। ना ये बहुत नीचे से शुरू हो, ना बहुत ऊपर से शुरू हो। सबसे बेस्ट कौन सा पॉइंट है? ये वाला। यहाँ से ज़िंदगी की लाइन शुरू होगी, तो इसी को बेहतर मानेंगे। यही बेहतरीन इंसान होगा जो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करेगा, और अगर उसके पास इल्म आ जाएगा, कोई पावर आ जाएगी, अथॉरिटी आ जाएगी, तो वो उसका गुरूर नहीं करेगा, अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। तो बाकी फ्रेंड्स, अभी लाइफ लाइन के बारे में बात आगे भी चलेगी। ये आज इस सिलसिले में ये तीसरा लेसन था, इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने, आज मैंने जो आपको चीज़ें समझाई हैं, अगर आप इनको ज़हन नशीन करते चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला मेरा अपना प्लान यही है कि मैंने पामिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स अपने इस चैनल पे मैंने अपलोड करने का इरादा कर लिया है। बस आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, आप लोगों की हौसला अफजाई चाहिए। वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट पास कर दें कि आपको मेरा पढ़ाने का, सिखाने का अंदाज़ कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आपको आ रहा है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताएं। तो जिसका कमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, जो मेरे साथ चलेगा, उसकी मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं ये देखूंगा कि कौन मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पास करता है और कौन मेरे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा वादा है कि उसके हाथ में मैं वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड भी करूंगा। तो बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली बनेगी, आपका न्यूमरोलॉजी का लोशोबर चार्ट बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।